अब हम देखने वाले 2013 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी के लिए मुश्किल है बट उस टाइम पे आसान था। ये क्वेश्चन न्यूज में आता रहता था लगातार, तो इसलिए आसान था। एक बार देख लेते हैं हम। Bringing out the circumstances in the 2005 which forced amendments to the section 3D in the Indian patent law 1970. Discuss how it has been utilized by the Supreme Court in its judgment in the rejecting novelties patent application for the given. ये इनका एक ड्रग था, ये कंपनी है, कंपनी ने ये ड्रग बनाया था। इसकी भी पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। डिस्कस ब्रीफली द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द डिसीजन। तो क्या हुआ कि इंडिया ना पहले अपना 1970 में अपना एक्ट था, और ये ना बिल्कुल जो भी पेटेंट करता ना, पेटेंट क्या है कि भैया आपका किसी कंपनी का या किसी इंडिविजुअल ने अपनी रिसर्च की, उसको हक दे दिया, मालिकाना हक दे दिया कि आप यूज करो इसको। तो जो ये यूज करने का हक देती थी ना, किसको देती थी? हक देती थी अपना प्रोसेस को, प्रोसेस का देती थी हक। फिर क्या हुआ, जो अपना ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, ट्रेड रिलेटेड वाला, जो अपना WTO वाला है, और वो सारा की भैया उस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि बोला गया है कि भैया आपको ना प्रोडक्ट का भी देना पड़ेगा, प्रोसेस का नहीं, प्रोडक्ट का भी देना पड़ेगा। XYZ जो भी प्रोडक्ट है उसका देना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट का दे दोगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रोसेस का है, प्रोडक्ट का भी है। बट प्रोडक्ट का देने में ना एक दिक्कत होती है। अभी एक कंपनी ने ना कुछ फोर्स से मान लिया X करके कोई ड्रग बना दी, और उसका क्या कर दिया, हल्का सा 10 मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, जब वो पेटेंट का क्या होता है कि 15 साल तक आप कंपनी का मालिकाना हक, उसके बाद वो फ्री पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। जब ये होने को आता तो क्या होता, इसमें ना कुछ हल्का फुल्का चेंज करके बोलते कि हमने तो नया बना दिया, इस वजह से ये मालिकाना हक हमारे ही पास रहेगा। तो इसको ना एवरग्रीनिंग बोलते थे, एवरग्रीनिंग, सदाबहार वाला एवरग्रीनिंग। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 3D को यूज करके एवरग्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट को बंद कर दिया कि भैया एवरग्रीनिंग नहीं होगी। अब इसी सिलसिले में क्या हुआ, जब ये नोवर्टिस कंपनी थी, इसने अपनी ये ड्रग थी ये करवानी चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया आप बताओ इसमें ऐसा क्या है, इसमें आपने क्या मतलब अलग कर दिया जो पहले वाली ड्रग है और इसमें। तो इन्होंने बताया कि हम ना ये स्टोरेज और पैकेजिंग टाइप का, कि ये लंबे टाइप तक चल पाए, इसकी स्टोरेज अच्छी हो पाए, ये वाला काम किया हमने। थेरेपेटिक जो मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर कुछ अलग नहीं है, बट जस्ट वो स्टोर अच्छी हो पाए, पैक अच्छा हो पाए, उस पर हमने काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भैया ये आप नहीं करवा सकते और आपका पेटेंट का कोई हक नहीं है। तो उस चीज में जो नोवर्टिस कंपनी थी वो फैसला आने से एक दिन पहले ही बोल दिया था कि हम अपना इंडिया में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, ये है वो है। हमने अपनी जो भी रिसर्च स्पेंडिंग थी वो कम कर दी। तब पता चला कि वो वैसे ही बहुत कम करते थे इंडिया में, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, R&D के ऊपर वैसे ही बहुत कम स्पेंड करते थे। तो बोले भैया तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, बट हमारा फैसला जो है ये चीज़ होगी। अब इस चीज़ के ना प्लस पॉइंट भी बहुत है और नेगेटिव पॉइंट भी बहुत है। प्लस पॉइंट क्या है इस फैसले के या इस चीज के, कि भैया कोई भी कंपनी ना एक मोनोपोली नहीं बना सकती कि भैया मेरा ही एक अधिकार है, कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता। एक ये चीज हो गई। दूसरा क्या होगा कि अगर मोनोपोली नहीं बन रही तो पब्लिक को जो दवाई वगैरह है वो आराम से मिल जाएगी, पब्लिक ओरिएंटेड अप्रोच आ गई उस चीज में। और इंडियन कंपनी है वो भी जेनेरिक ड्रग बना पाएगी, 15 साल के बाद तो कोई भी बना लो, ऐसा है ना। तो इंडियन कंपनी बना पाएगी। वैसे भी फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोली जाने लगी अपनी इंडिया। तो ये फायदा होने वाला। नुकसान क्या है? नुकसान वही है भैया, बाहर वाली कंपनियां वगैरह यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी और ट्राई करेगी कि जो अपनी ड्रग्स वगैरह है उसको यहाँ पे इम्पोर्टेड ना किया जाए। मतलब इन ए सेंस प्राइस ज़्यादा कर दिया, इस टाइप का कुछ नेगेटिव असर रहने वाले। कॉन्स ये है कि भैया पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल होने वाली। तो ये था हमारा क्वेश्चन
न्यूज़पेपर सही था, तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।